भोजपुरी एक्टर व सिंगर पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वह काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। काराकाट से पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान से पहले उपेंद्र कुशवाहा की जीत आसान नजर आ रही थी, लेकिन अब यहां उनकी जीत मुश्किल हो गई है। बिहार में सिर्फ काराकाट ही ऐसी सीट नहीं है जहां निर्दलीय प्रत्याशी न सिर्फ एनडीए की 40 सीट पर जीत के लक्ष्य में बड़ी बाधा बन रहे हैं, बल्कि महागठबंधन की राह में भी रोड़ा बन रहे हैं। फिलहाल बिहार में 5 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार दोनों गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन 5 सीटों में काराकाट के साथ नवादा, बेतिया, पूर्णिया और सीवान की सीट शामिल है। सबसे पहले बात पूर्णिया लोकसभा की, जहां राजद ने बीमा भारती को टिकट दिया है, वहीं एनडीए की तरफ संतोष कुशवाहा प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन इन दोनों प्रत्याशी के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव बड़ी चुनौती बन गए हैं। स्थिति ये है कि राजद के लिए ये सीट प्रतिष्ठा वाली हो गई है। न सिर्फ तेजस्वी यादव यहाँ कई सभा करने वाले हैं, बल्कि लालू प्रसाद और राहुल गांधी भी यहाँ रैली करने वाले हैं। सीवान सीट से भी महागठबंधन और एनडीए की राह में मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। खासकर राजद के लिए सीवान में हिना शहाब को चुनौती देने वाले प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि जब राजद ने अपने कोटे वाली सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की तो उसमें सीवान शामिल नहीं था, जबकि एनडीए की तरफ से जदयू ने विजया लक्ष्मी देवी को कैंडिडेट बनाया है। लेकिन सीवान में हिना शहाब को भी बड़ा समर्थन मिल रहा है। नवादा लोकसभा सीट पर भाजपा विवेक ठाकुर को कैंडिडेट बनाया है। यहाँ उनके लिए खुद नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं और योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होने वाला है। वहीं राजद ने श्रवण कुशवाहा को मौका दिया है कि इन सबके बीच नवादा लोकसभा सीट से भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह ने अपनी दावेदारी पेश की है। यहाँ गुंजन सिंह 2 साल से लोगों के बीच रहकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार यहाँ चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी का है। उनका पूरा यकीन है कि जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा। बहरहाल चुनाव में गुंजन सिंह की जीत होगी या नहीं, लेकिन दोनों गठबंधन के लिए बड़ी सेंधमारी जरूर कर सकते हैं। बेतिया लोकसभा से यूट्यूबर मनीष कश्यप ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया में मनीष कश्यप की लोकप्रियता कितनी है, ये किसी से छिपी नहीं है। युवाओं में वह लोकप्रिय है। आज उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें बेतिया के किसी गांव में मनीष कश्यप को दूध से स्नान करवाया जा रहा है। ऐसे में यहाँ भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल मैदान में है, जबकि महागठबंधन ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SRH न्यूज।